हम हैं तीन बहनें जो एक ही कपड़े को तीन तरीके से स्टाइल करते हैं और आज हम स्टाइल करेंगे इस ओल्ड साड़ी को और ये है हमारे चैलेंज का डे 35। इस साड़ी को स्टाइल करने से पहले मैं इसकी स्पेशलिटी बता देती हूँ। ये साड़ी बहुत पुरानी है और कितनी पुरानी है ये मुझे याद भी नहीं। साड़ी का ब्लाउज है ग्रीन कलर का, पर मुझे चाहिए है रेड कलर का ब्लाउज, तो हम उसके लिए एक जुगाड़ करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए दुपट्टा। तो सबसे पहले हम दुपट्टे को डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें देख लेना है कि लेंथ इक्वल है, फिर हमें इस तरीके से ले जाना है और पीछे जाके हमें इस तरीके से क्रिस क्रॉस में आगे ले आना। और उसके बाद हम एक पिन यहाँ पे लगाएंगे, एक पिन यहाँ पे लगाएंगे। तो साड़ी मैंने पहन ली है। इस साड़ी का मुझे बॉर्डर सबसे अच्छा लगा था तो मैंने उसी को हाईलाइट किया है। और इस साड़ी को पहन के मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी टीवी सीरियल की मॉडर्न बहू लग रही हूँ। सच बताऊँ, मैंने टीवी सीरियल्स में अपने नाम की कोई बहू तो देखी नहीं है, पर आप कोई ना कोई बहू बना लेना मुझे और समझ लेना मैं एकदम इंडियन टीवी सीरियल की बहू है। तुम्हारी बहू रानी का फाइनल लुक। मेरी आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए इस साड़ी को मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगी। मुझसे अभी ये साड़ी भी नहीं बन रही और मुझसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ किया ना तो एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि मेरी बहनों से तो इतना भी नहीं होगा कि मेरे इस भारी शरीर को उठा के हॉस्पिटल ले जा सके। तो भाई मैं बन गई हूँ टीवीपुर की बहू। और एकता माँ, आप कहाँ हो? आपकी बहू टीवी सीरियल की बहू इधर है, धर्म धक्के खा रही है, अपने घर में लात घूसे खा रही है। Now it's my turn. ये लोग तो बने थे टीवी सीरियल की बहू, पर मैं बनूंगी इंडियन जलपरी और इसके लिए मैं पहनूंगी केप स्टाइल टॉप। तो मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूंगी, मुझे खुद अच्छा फील नहीं हो रहा। एक तो ब्लाउज बार बार लूट रहा है, पिन अच्छे से नहीं हो पाया, अब क्या कर सकती हूँ, मुझे ये लोग चूज ही नहीं करते। एयरपोर्ट क्यों जाने वो आप लोगों को आगे बताती हूँ। ऑल्सो मेरे लिए ना सर्दियां आ चुकी है भाई, मेरे को लगती है बड़ी गंदी वाली ठंड सुबह सुबह, और स्कूल शुरू होंगे मैं तो कोट पहन के जाना शुरू कर दूँ। सुबह सुबह मेलो भाई साहब बाहर गए, सबके ऊपर भौंकी जा रहे हैं और उसके बाद मैं गई फटाफट से ब्रश करने के लिए, पीछे गिरने वाली थी क्यों हो गई। तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट मेरे मौसा जी से मिलने। वो पायलट है, पता नहीं मैंने कभी बताया या नहीं, ही इज अ पायलट। और ऑल्सो वो लेकर आए हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स। रिसेंटली वो गए थे थाईलैंड, तो वहां से हमें उनसे मिलने जाना है, जो गिफ्ट्स हैं वो लेकर आने हैं। फटाफट से ब्रश किया और उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ स्किन केयर, वही जो मैं अपनी दो चीजें लगाती हूँ ना, टोनर और मॉइस्चराइजर, बस वही लगा रही हूँ। फिर मैंने लगाई अपनी ये टिंटेड सनस्क्रीन एंड देन मम्मा ने बनाए थे मौसी के लिए आलू, बिकॉज मौसी नहीं आई है। मौसी को ये वाले आलू मम्मा के हाथ के इतने पसंद है और मम्मा ने 4 डब्बों में पैक करके दिए, उनको मौसा जी लेके जाएंगे, वो खुश हो जाएंगी। फिर फटाफट से गई और थोड़ा बहुत ना मैंने लिप ग्लॉस ब्लश भी लगा लिया था, इयररिंग्स पहन लिए, परफ्यूम लगा ली एंड देन मैंने मंदिर में हाथ जोड़े और फिर निकल गई मम्मा पापा माही के साथ। और मैंने यार सुबह सुबह ना वैसे मेरा मूड नहीं था गाने सुनने का, तो बस चुपचाप ही गए सारे। तो भाई मैं नींद में पड़ी हुई, ऐसा लग रहा है मैं स्टाइल मार रही हूँ, नहीं कोई स्टाइल नहीं मारी थी, नींद में थी यहाँ पे मैं। और यार कोई ये मत लिखना शो ऑफ करती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। चलो अगले ब्लॉग में मिलती हूँ कि बाय, अगले पार्ट में दिखाऊंगी आगे क्या हुआ। अरे मैंने हर जगह अपनी गोल्ड की चैन ढूंढ ली है, कहीं भी नहीं मिल रही है। हमारे घर में तो हमारे सिवा कोई आता भी नहीं। हाँ जी दीदी, कर ली ना गोल्ड की चैन चोरी? तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे घर में चोरियां होती है, और आखिर में तुम लोग प्रूफ कर ही देते हो कि हम लोगों को तुम लोगों पे नजर क्यों रखनी पड़ती है। मैंने कोई चोरी नहीं करी है बीबी जी, मैं तो आपके यहाँ पर इतने सालों से काम करती हूँ, मैं कैसे कोई चोरी कर सकती हूँ? इतने सालों से मैंने कभी कुछ नहीं करा, आप कैसे मेरे को लेके सोच सकते हो? क्यों तुम लोगों को हमेशा टाइट करके रखना होता है? कर ली ना चोरी, गोल्ड की चैन दिखी नहीं और ले गए अपने साथ। मुझे पक्का विश्वास है हमारे घर में तो तुम लोगों के सिवा कोई आता भी नहीं है, तो कौन चोरी करेगा? मुझे माफ कर दो बीबी जी, लेकिन मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ, मैंने कभी किसी की चोरी नहीं करी है। अरे जाओ जाओ, अभी तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, नहीं तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी चेकिंग कराओ मैंने। हाँ, आप चेक कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। मेरा तो इनके पर्स में कुछ भी नहीं है। देखा बीबी जी, मैंने बोला था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। चलो आज मैं आपको बताती हूँ हमारे यहाँ पे धनतेरस की पूजा कैसे होती है। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन शॉपिंग तो तब होगी ना जब यहाँ पर कुछ पसंद आएगा। मतलब कि 1 घंटे से यहाँ पे कपड़े ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पसंद नहीं आया। और आज तो धनतेरस भी पड़ गया, इसी कारण देखो कितनी भीड़ मची हुई है। लेकिन दिवाली के कपड़े तो लेने थे ना, इसलिए मैंने बाहर आकर यहाँ से एक कुर्ती पसंद की और भैया और दीदी ने भी अपने लिए कुछ ले ही लिया। और घर पर आकर हम लग जाते हैं अपना पूरा घर सजाने में। और घर सजने का देखो कितना प्यारा लग रहा है घर। खैर शाम होते ही हमारे यहाँ पे होती है धनतेरस की पूजा। वैसे ना हमने कभी ये पूजा की नहीं, पहले तो मम्मी और पापा ही करते थे, लेकिन भैया और दीदी से जैसी हुई उन्होंने वैसी की। चलो आप सभी को भी हैप्पी धनतेरस।
दिवाली आने से पहले ही घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, किसने सोचा था। तो जी हमारे भारत देश में त्योहार आते ही खुशियाँ आ जाती हैं और साथ में काम भी। वैसे घर की सफाई तो हमने पहले ही कर ली थी, लेकिन अब बस बारी बच्चे कुछ कपड़े धोने की। क्या आपके यहाँ पर भी दिवाली की सफाई चलने लगी तो कमेंट में बताना। लेकिन उससे पहले हमने सारे बड़े बड़े कपड़ों को बाल्टी में डाल कर निकाला और इन्हें निचोड़ कर सूखने के लिए डाल दिया। लेकिन शाम होते ही पता नहीं मुझे किसकी नजर लग जाती है कि मुझे डॉक्टर के पास आना पड़ता है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जुकाम और बुखार है। बस भगवान करे दिवाली आने से पहले ही ठीक हो जाए, वरना मेरी दिवाली मन जाएगी। और हाँ, आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से दीदी के आउटफिट का प्लान कैंसिल हो गया और दीदी को अभी तक ये बात पता नहीं है। पूजा, नेहा, ज्योति And welcome to the life of sister। आज सुबह होते ही मैडम मुझसे रूठ गई, जबकि रूठना तो मुझे चाहिए था, क्योंकि जो आउटफिट मैं पहनने वाली थी उस आउटफिट का ये टॉप रख के ही कहीं भूल गई और अभी तक इन दोनों ने वो टॉप नहीं ढूंढ पाया है। और इसको मनाने के लिए मैंने सोचा मैं भी अपनी सिंचैन की तरह क्यूटनेस बिखेरती हूँ। जब क्यूटनेस से काम नहीं चला तो मैंने सोचा क्यों ना मार से काम चलाया जाए। मार से तो वैसे भी कुछ काम नहीं होता है। मुझे मनाने की तो बहुत सिंपल ट्रिक है, बस मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। और खिलाने पिलाने से मुझे याद आया कि चलो कुछ हेल्दी खिलाते हैं, और ये हेल्दी तो इसका फेवरेट भी है, और ये हेल्दी है पपीता। और ये काटने पीटने का काम भी मेरा ही होता है, और ये लड़कियां तो हमेशा मस्ती करती रहती हैं। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है मैं ही इनकी मम्मी हूँ, बट नहीं, क्योंकि मैंने कूट पीट नहीं सकती। नो दीदी, झूठ नहीं बोलो आप। ओ दीदी झूठ मत बोलो। ये खिलाने के बाद फिर मैंने इन्हें चीला बनाकर खिलाया। मिलेगी ऐसी कहीं बहन? फोन की टॉर्च लेके भी ढूंढने जाओगे ना, फिर भी मुझ जैसी बड़ी बहन नहीं पाओगे। हाँ माते, हाँ हम मानते हैं आप महान हैं। अब भाई हमने भी सोचा दीदी ने इतनी महानता दिखाई है तो हम भी अपनी महानता दिखाते हैं, और उसके लिए हमने इनका आउटफिट डिसाइड कर लिया। बट इनिशियल हमारा प्लान कुछ ये था, बट क्या कर सकते हैं, एज यू ऑल नो कि इसका टॉप गायब है, तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था, बट तैयार होने के बाद मुझे ये लुक ठीक लग रहा है। अब मैं तो चली अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में, पर आप जाने से पहले ये बताओ, पहले जो लुक डिसाइड किया था वो अच्छा था या ये? बाय। चलो सही है जी, हमारी पहली बेटी हुई है। क्या अच्छा हुआ, मुझे पहली औलाद बेटा चाहिए था, ना कि बेटी। तुम खुश नहीं हो कि हमारी पहली बेटी हुई? नहीं हूँ, बेटे की बात हो जाती मुझे कोई दिक्कत अरे। नहीं होती। अब जमाना कितना बदल चुका है, तुम्हें पता तो है। आजकल लड़के वो नाम नहीं कर पा रहे जो बेटियां करती हैं। जमाना कितना भी बदल जाए, लेकिन बेटा बेटा होता है और बेटी बेटी। अरे सुनना जी, जरा देखना गुड़िया रो रही है, मैं जरा 2 मिनट बस एक रोटी बना के आ जाओ, संभाल लो उसको। तुम खुद संभालो, मेरी बस की नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ अपना ऑफिस का, खुद देखा करो ये सब। और नाम कब रख रहे हो? बस इसके पापा और मैं डिसाइड करके इसका बहुत प्यारा सा नाम रखेंगे। ये सब खुद ही देखना, मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे तो मत बोलो किसी के सामने, हमारी ही औलाद है, किसी और की थोड़ी है। अरे यार मुझसे मत करो ये फालतू बातें, मैं पक चुका हूँ इन सब बातों से, जाओ यहाँ से। चलो सही है, भगवान ने तुम्हें औलाद दी। हाँ लेकिन मेरा बेटा भी तो होगा अभी, फिर पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तब अच्छा लगेगा मुझे। चलो पर औलाद तो मिली तुम्हें, किसी किसी को तो ये भी नहीं मिलती बच्चे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी बेटा तो होगा ना। यार मैं बैठ जाओगे यहाँ तेरे को पर? बैठना है? हाँ। हाँ तो बैठ जा, कोई बात नहीं। ईशा यार मैं यहाँ पर डांस कर लूँ प्लीज यार, मेरा बहुत मन होता है, प्लीज ईशा प्लीज। मैम ने पीछे लगा चल दिया ठीक है, मुझे। लग जा, कोई बात नहीं, मैं पीछे लग जाऊंगी। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो, मजा आएगा पिकनिक पे आज तो। मैं बस यार मेरे को विंडो सीट पे बैठना है, बैठे थे, विंडो सीट पे। पर मेरा मन भी था विंडो सीट पे बैठने का। चल कोई बात नहीं, इतना बोल ही रही है तो। चल तू बैठ जा। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। और ये वाली राइड के लिए मैं कब से वेट कर रही थी। मैं झूल लूं पहले? हम भी तो देर से खड़े हुए हैं, पहले हम झूल लेंगे ना। हमारे बाद झूल लियो तू। बट मैं तो इनको अपने से पहले रख लेती थी, बट ये लोग। ईशा, देखा सबको बोलती रहती है ना कि तुम कर लो, लेकिन जैसी तेरी बारी आई किसने तेरे को पहले निकल दिया। अपने बारे में पहले सोचा कर, फिर सबके बारे में बात में। सही है। ड्रॉर खुला पड़ा है, अरे छोड़ना। अरे यार बार बार इसकी तरफ ध्यान क्यों जा रहे हैं? क्या यार, लगता करना ही पड़ेगा बंद। एक सेकेंड, हाथ तो धुल गए लेकिन मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे छोड़ना। खुश धोदी। ओए ईशा, तू पंजाबी है ना? हाँ पंजाबी हो। क्यों, क्या हुआ? तो तुम्हारे यहाँ तो सारे के सारे एकदम पीते खाते हो गए ना। बढ़िया। पीते खाते मतलब अबे दारू है ना? और नहीं यार, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? तुम लोग इस चीज के लिए तो फेमस हो, पीना खाना तो होता ही होगा। तेरे तो घर में बल्कि लड़कियां भी पीती होगी यार। नहीं नहीं पीते, बोल तो रही हूँ। है क्यों? पर बस नहीं पीते भाई। क्या मतलब, पंजाबी हो तो पीती होगी। बड़े अजीब लोग हैं।
लो जी, आज तो मेरी लाखों की कमाई हो गई, लेकिन उससे पहले रेडी शेडी होकर साथ में भाभी जान को लेकर चलते हैं गृह प्रवेश पार्टी में। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले घर की मालकिन को बधाई दी, गिफ्ट दिया, साथ में बैठ के खाया खाना। इन लोगों का मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि छवि, तुम अपने बालों को इतनी जल्दी जल्दी कट करती हो, फिर भी तुम्हारे बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी है। और एक हाँ में जो कितने भी नए नए नुस्खे अपनाए, जैसे कभी दही तो कभी कुछ, फिर भी हमारे बालों की ग्रोथ वैसी की वैसी है। तो मैंने भी बोल दिया, मैं यूज करती हूँ एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर, जिसे यूज करने से हेयर फॉल एकदम कम हो जाता है, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, नए बालों का आना स्टार्ट हो जाता है। इसे यूज करके मेरी बेटी भी अपने बालों को मेंटेन रखती है। अब देखो, मैंने तो इतने महीने यूज करके सारी बॉटल्स को खत्म कर दिया। अब ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है कि अगर आपको भी चाहिए तो मैंने वीडियो में टैग कर दिया। तो लोग बातों बातों में हम लोगों का खाना पीना भी हो गया। तो घर आके कार लेकर निकल गई थी मैं अपनी किटी में। तो देखो, हर महीने पैसे जमा करने के बाद आज मेरी ₹1,00,000 की किटी निकली है। तो ये तो आप बताना, इन पैसों से मैं अपने लिए क्या खरीदूं? खाना पीना मौज मस्ती के बाद एंड में बांटे मैंने गेम वाले गिफ्ट, जो कि इस बार थे एनवलप। तो गाइस, बिकले सिर्फ इतना ही। देखा है, बड़ा महंगा स्कूल है, लेकिन बच्चे वहाँ फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे थे। हाँ तो रोहन का करा दो। नेहा को यहाँ सरकारी स्कूल में डाल देंगे, उसे तो वैसे ही पढ़ाई कर जाना है। ले बेटा, ले बेटा, खा ले। ले बेटा, तू भी खा ले, तू भी खा। भैया की पढ़ाई बहुत भारी है ना, है? और पढ़ लिख के हमारे लिए तो करेगा। दोनों की ट्यूशन की क्या जरूरत है? नेहा को तो पास भरी नंबर लाने हैं, रोहन की लगवाओ तुम। आखिर में जाना तो ससुराल ही है नेहा को। मेरा भी भैया वाले कॉलेज में एडमिशन करा दो ना पापा। बेटा, जीजीआईसी कॉलेज अच्छा तो है। अब भैया अच्छा पढ़ेगा तभी तो तुम्हारी अच्छे से शादी हो पाएगी। भैया, अपनी किताब दिखाना कैसी है? रोहन की नौकरी लग गई है। अच्छा, हाँ, चलो बढ़िया हो गया ये तो। मम्मी पापा, मुझे पता है कि नेहा को हमारे घर वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसकी इतनी बेइज्जती होने के बाद अब वो रह भी नहीं पाएगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा।